हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। तो आपका स्वागत है मेरे प्यारे चैनल में जिसका नाम है क्रैक केमिस्ट्री। सॉल्यूशन चैप्टर का आपको टोटल लेक्चर मेरे चैनल में मिल जाएगा, आप इजीली वहां से देख सकते हैं। तो लास्ट क्लास हमने पढ़ा था क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का फर्स्ट टाइप, जिसको बोल रहे थे हम लोग रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। आज हम लोग पढ़ेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। नाम से बहुत कुछ पता चल रहा होगा, सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। तो अब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट किसके कारण बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, अब हम समझते हैं कुछ एग्जांपल से। तो प्योर वाटर ले लिए हैं। प्योर वाटर जब लेते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जो है प्रेशर से रिलेटेड है। पहाड़ पे जाइएगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है अर्थ सरफेस के कंपेयर में। तो बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या होगा? तो वैसा टेम्परेचर जिस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो लिक्विड पे लग रहा है और लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है, तो उस टेम्परेचर पे लिक्विड वेपर बनाना स्टार्ट कर देता है। तो दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। क्लियर? तो प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें हम लोग 20 ग्राम शुगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिए। तो अब बात रहा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट प्योर वाटर के कंपेयर में बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, तो थोड़ा दिमाग लगाइए। अगर इसको आप 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो कुछ टेम्परेचर सॉल्यूट यानी शुगर यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वाटर को यहाँ का जो वाटर है उसका टेम्परेचर थोड़ा कम मिलेगा, यानी हीट थोड़ा कम मिलेगा। इट मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस पे सॉल्यूशन बॉइल नहीं होगा। तब क्या करना पड़ेगा? तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ टेम्परेचर सॉल्यूट भी एब्जॉर्ब कर ले रहा है, यानी सॉल्यूट के कारण सॉल्यूशन का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और सॉल्यूट के कारण बढ़ रहा है, तो सॉल्यूट के कारण सॉल्यूशन में जो प्रॉपर्टीज आते हैं उसी को क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। क्लियर? यानी सॉल्यूट को ऐड किए तो ही बॉइलिंग पॉइंट इसका बढ़ रहा है। आ रहा है बात समझे? तो इसका बॉइलिंग पॉइंट को मान लिए 102 डिग्री सेल्सियस। ये वैल्यू फिक्स नहीं है, माने हम लोग। तो सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को लिखेंगे टीबी और प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट को लिखेंगे टीबी नॉट। और आप लोग जानते हैं कि कॉलिगेटिव में प्योर सॉल्वेंट का कंपेयर करते हैं उसी सॉल्वेंट के सॉल्यूशन से। तो थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। अब जो लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ क्या है कि प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन बनता है, और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट के कंपेयर में बढ़ जाता है। इसी को बोलते हैं हम लोग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो अब एलिवेशन कितना हुआ, एलिवेट कितना हुआ बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का, ये पता करना है हम लोग को। तो ये पता करने के लिए क्या करिएगा आप लोग, तो 102 डिग्री सेल्सियस माइनस कर देंगे 100 डिग्री सेल्सियस, तब आ जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट उसके प्योर सॉल्वेंट के कंपेयर में कितना डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है, तो 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। इसी को आप ऐसे निकाल सकते हैं एक्सप्रेशन के हेल्प से, टीबी माइनस टीबी नॉट। तो टीबी में से टीबी माइनस हुआ, जैसे नंबर में से नंबर माइनस तो नंबर आया, और टीबी में से टीबी नॉट माइनस हुआ तो टीबी आएगा। लेकिन ये चेंज है तो क्या लिख सकते हैं इसको, डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये एक्सप्रेशन क्लियर हुआ कि आपको एलिवेशन अगर निकालना है तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट से प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट को माइनस कर देंगे, ग्रेटर माइनस लोअर कर देना है। क्लियर? अब हम लोग समझते हैं कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट तो निकाल लिए हैं और उसका एलिवेशन भी निकल गया। तो अब देखते हैं कि एलिवेशन कैसे कैसे चेंज होगा। तो मान लीजिए एक और हम लोग सॉल्यूशन बना रहे हैं, इसमें वाटर का अमाउंट, इसमें वाटर का अमाउंट, और जो ले रहे हैं इसमें वाटर का अमाउंट सेम है, तीनों में वाटर का अमाउंट सेम है। अब यहाँ पे हम लोग 30 ग्राम ऑफ डाल दे रहे हैं शुगर। तो अब आप लोग बताइए 20 ग्राम ऑफ शुगर का सॉल्यूशन में से 30 ग्राम ऑफ शुगर का सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा कि ज्यादा होगा? तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स शुगर का थोड़ा कम होगा 30 ग्राम के कंपेयर में,
और नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ता है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ता है, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेगा तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। यानी इसका हम लोग बॉइलिंग पॉइंट मान सकते हैं कि 104 डिग्री सेल्सियस मान रहे हैं। तो अब बताइए फर्स्ट वाले केस में डेल्टा टीवी कितना आया था 2 डिग्री सेल्सियस। अब इसका कंपेयर इससे करेंगे हम लोग, प्योर सॉल्वेंट का कंपेयर 30 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन से करेंगे तो डेल्टा टीवी का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 4 डिग्री सेल्सियस। यानी कि डेल्टा टीवी जैसे जैसे बढ़ेगा, इसका मतलब सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ रहा है, यानी सॉल्यूट का अमाउंट जैसे जैसे बढ़ेगा तो डेल्टा टीवी का वैल्यू भी बढ़ेगा। कंफर्म है? आ रहा है बात समझ में? तो अब क्या होगा, इट मीन्स डेल्टा टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे अमाउंट लेना है मोलालिटी के फॉर्म में, मोलालिटी के फॉर्म में। तो डेल्टा टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, यानी जैसे जैसे मोलालिटी सॉल्यूशन का बढ़ते जाएगा तो डेल्टा टीवी भी बढ़ते जाएगा। तो डेल्टा टीवी इक्वल टू, इसको हटा के कांस्टेंट देंगे के बी मोलालिटी, तो ये हो गया एक्सप्रेशन। कंफर्म है? यहां तक आ रहा है बात समझ में? तो अब बात रहा है केबी क्या है। तो केबी को बोलते हैं हम लोग मोलाल इलिवेशन कांस्टेंट, मोलाल इलिवेशन कांस्टेंट। ये डिपेंड करता है सॉल्वेंट पे, अलग अलग सॉल्वेंट के लिए केबी का वैल्यू अलग अलग होगा, बट सेम सॉल्वेंट के लिए कोई भी कंडीशन पे केबी का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। आ रहा बात समझ में? इसका आप एसआई यूनिट निकाल सकते हैं। तो केबी का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, तो इसका टर्म केल्विन हो जाएगा, मोलालिटी का मोल पर केजी होता है। तो केल्विन मोल पर केजी, केल्विन केल्विन केजी पर मोल पूरा यूनिट हो जाएगा। निकाल के आप लोग देख सकते हैं इजीली, इसको फ्रैक्शन में ले जाके आ जाएगा। और याद रखिएगा वाटर के लिए केबी का वैल्यू हमेशा आपको लेना है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। हम क्या बोले कि वाटर के लिए केबी का वैल्यू लेना है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। क्लियर? आ रहा है बात समझ में? तो क्या क्या पढ़े हम लोग, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, किसके कारण, सॉल्यूट के कारण, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के कारण। और जैसे जैसे सॉल्यूशन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बढ़ेगा वैसे वैसे मोलालिटी भी सॉल्यूशन का बढ़ते जाएगा। डेल्टा टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। केबी का वैल्यू अलग अलग सॉल्वेंट के लिए अलग अलग होगा, बट एक सॉल्वेंट के लिए किसी भी कंडीशन पे केबी का वैल्यू सेम होगा। और वाटर के लिए बेसिकली याद रखना है, न्यूमेरिकल में आपको यूज होगा कि वाटर के लिए केबी का वैल्यू क्या होता है, 0.52 केल्विन केजी पर मोल। सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ गया?